नॉन पोलर। यस, हमने कल आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, और कोवलेंट बॉन्ड में बात की सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, और पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स के बारे में, लास्ट टॉपिक, राइट? यस। यस। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। थर्ड टाइप बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके न्यू है। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पहले भी आप उसका नाम सुने हुए थे, कुछ तो आपको पता था, और थोड़ा बहुत मैंने एडिशन कर दिया 11th स्टैंडर्ड का, उसके लिए आसानी से आपको समझ में आ गया। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या पहले सुना आपने इससे पहले? 10th तक कभी आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में? नो सर। नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि ये नया है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, उसलिए समझ में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो इसलिए यहाँ पे डबल ध्यान देना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड क्या है? देखिए, हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में क्या बोला था। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? यहाँ पे दो जो ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, वो साथ में आके ओवरलैपिंग करते हैं और बनाते हैं बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड, राइट? व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज मच सिमिलर टू दिस बट स्लाइट डिफरेंस। लिख लेते हैं। When a fully filled orbital of one atom, तो उस एटम जनरली हम बोलते हैं डोनर एटम। वन एटम इज इसमें when a fully filled orbital of one atom overlaps with an empty orbital of another atom, the bond formed is called dative bond या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और एक एम्प्टी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। So simply I can say the overlapping of one empty orbital and one fully filled orbital is called as coordinate bond. यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रहा है ऑर्बिटल्स का, और कोवलेंट बॉन्ड में भी ओवरलैपिंग हो रहा था, पर वहां पे दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स थे, एक के पास एक और एक के पास एक। यहाँ पे एक के पास दो और एक के पास कुछ भी नहीं, और एक के पास कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, और एक ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इनका ओवरलैपिंग हो रहा है। This kind of bond is called as dative bond or coordinate bond. Is this point clear till here? यहाँ तक बात समझी? Simple definition. या अब आगे देखते हैं क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो, जनरली हम सुनते नहीं है, जनरली वी हैव कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन में कोवलेंट बॉन्ड बना होगा, आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड। तो कैसे, क्यों हम नहीं पढ़ते? बिकॉज ये बॉन्ड कॉमन बॉन्ड नहीं है, सब जगह सभी लोग बना नहीं सकते हैं, कुछ ही कंपाउंड्स में ऐसे बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तब क्वेश्चन ये उठता है ना, अगर एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ ले, भाई इनमें से कौन से कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है बताओ, तो हमको कंडीशंस पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बन सकता है, कौन बना सकता है ना, किस परिस्थितियों में बनता है ना, ये इन बातों को अभी समझने की कोशिश करेंगे आप, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? यस सर। यस सर। यस सर। यस। क्या कंडीशंस है? जैसे आपने देखा यहाँ पे दो लोग हैं, एक के पास फुल्ली फिल्ड और एक के पास एम्प्टी। यानी फुल्ली फिल्ड को मैंने क्या नाम दिया?
डोनर एटम है ना, डोनर, और एक कौन है, एक्सेप्टर। एक हमारे पास डोनर और एक है एक्सेप्टर, ये दो एटम का ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो डोनर कौन बनेगा, एक्सेप्टर कौन बनेगा? तो किस एटम, कौन सा, अगर एक डोनर एटम आपके पास है और एक एक्सेप्टर है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो डोनर एटम ये है, हम कब बोल सकते हैं ना, व्हाट इज द कंडीशन टू दिस, है ना, डोनर एटम। तो दो मेन बातें आप देखेंगे, जो भी एटम डोनर एटम उसको कहना है तो कब कहेंगे डोनर एटम करके उसको। क्या आप मुझे देख पा रहे हो क्या? Yes, sir. You able to see me? Yeah. तो उसको हम डोनर एटम कब बोलेंगे, जब उसका खुद का ऑक्टेट पूरा। कंडीशन वन इज डोनर एटम मस्ट हैव इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, इट मस्ट हैव इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। इससे पहले कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी को दे, बनाए, उसका खुद का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। दूसरी बात, ऑक्टेट पूरा है तो फिर देखना है क्या उसके पास लोन पेयर है क्या। लोन पेयर मतलब जोड़ी ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो मैंने बोला फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तो फुल्ली फिल्ड मतलब एक लोन पेयर होना चाहिए उसके पास। एक तो भी लोन पेयर है तभी वो ओवरलैपिंग कर सकते, लोन पेयर ही नहीं है, ऑक्टेट पूरा है पर लोन पेयर नहीं है ना, तो फिर वो कैसे बनाएगा बॉन्ड किसी और से। इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होना चाहिए ना कि देने के लिए। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, कम से कम एक तो भी लोन पेयर होना चाहिए इसके ऊपर। एक तो भी लोन पेयर होना, ये दो कंडीशन। वैसे ही जो रिसीवर एटम है, जो एक्सेप्टर है, टू बी एन एक्सेप्टर, वो लोन पेयर को रिसीव करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। उसके पास एक तो भी एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा तो फिर ओवरलैपिंग हो सकता है। इट मस्ट हैव at least one empty, उसके पास एक तो भी एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। ये कंडीशन से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की संभावना है कि नहीं। सर एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब हाफ पीली क्या होता है उसमें? समझाता हूँ पुत्र, देखो फॉर एग्जांपल, यू नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यस पता है ना आपको, पहचानते हो ना इसको आप, यस जिसके बिना आप रह नहीं सकते, तो वही ऑक्सीजन। कौन सा ग्रुप का एलिमेंट, 16 ग्रुप का है। 16 एटॉमिक नंबर क्या है, 8 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p 2s2 2p। 6 नहीं होगी और जो मैं लिख रहा हूँ तो सही नहीं है, जैसे सब वो रिपीट नहीं करना। 8 मतलब ये होगा ना कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आता है ना आपको। हाँ, तो ये उसका आउटर मोस्ट सर कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसको ऑर्बिटल वाइज बनाऊं, ये कुछ ऐसा है, 1s2 इज लाइक दिस ना, 1s का एक रूम 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं। याद होगा आपको, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। अब जब ये ऑक्सीजन को यस बॉन्ड सर बनाना होगा ना,
अगर मान लीजिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, इसको रिसीव करना है, अब देखो ये तो बना नहीं सकता है। ये क्या, ये O जो एटम है, जो O एटम आपको यहाँ दिख रहा है, क्या ये डोनर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? डोनर कब बन सकता है तुम? जब तुम्हारा खुद का ऑक्टेट पूरा होगा। क्या इस O एटम का ऑक्टेट पूरा है? नो सर। नहीं है। लास्ट दो में आता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसको खुद 2 इलेक्ट्रॉन की Yes. आवश्यकता है, तो इसीलिए वो डोनर नहीं बन सकता यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या तुम एक्सेप्टर बन सकते हो? हाँ जी, बन सकता हूँ। क्यों? मेरे पास 2 हार्बिट ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या है, इसको बोलते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या ऑक्सीजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल बन सकता है क्या? बन सकता है जी, हाँ क्योंकि ये अपना एम्प्टी ऑर्बिटल निर्माण कर सकता है। अगर किसी और ने उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, और ने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए एक्सेप्टर बन के क्वालिफिकेशन के पास है, इट कैन बिकम एन एक्सेप्टर। सर तो अगर शिफ्ट किया तो उसका स्पिन कैसे चेंज होगा? स्पिन अपने आप बदलता है ना, बिकॉज उसको स्टेबल रहना, दोनों को साथ में, 2 लोगों को Okay. साथ में रहना जी, और ऑलरेडी वहां पे क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में नहीं घूमूंगा तो फिर रिपल्शन बढ़ जाएगा ना। ओके सर। है ना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछा एग्जामिनेशन में, SO3 के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है ना। मम्मी से How धोके many दो ना, coordinate- हाँ धोके दो इसे। काय झालं? तो 7 मार्क भरलाय। चालू है कि सर देखो कैसे लग रहा इसमें और भी कलर अच्छा है। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भाई SO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है, तो ध्यान देना कैसे बताएंगे हम कोई मॉलिक्यूल में। अब SO3 में अब केमिकल बॉन्डिंग तो अपना चालू है केमिकल बॉन्डिंग आपका नहीं हुआ, अच्छा चालू है अभी केमिकल बॉन्डिंग। तो हमको ना स्ट्रक्चर बनाना है ना, आगे हम पढ़ेंगे हाउ ड्रॉ स्ट्रक्चर। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेंटर एटम सल्फर है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जोड़ने के आपने सल्फर को, है ना, हमको पता है ये इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो लेट अस सी सल्फर कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? सल्फर कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? जल्दी बोलो। 16 ग्रुप का है ना। ओल्ड स्टाइल से टेपोगे तो पीटोगे। सल्फर 16 ग्रुप के एलिमेंट। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और हर एक ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन क्या बोलता है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लूं, है ना, बिकॉज एक कोवलेंट बॉन्ड से कितना मिलेगा आपको, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक्स्ट्रा। Yes. देखिए वो फंडा ना इससे क्लियर नहीं होता। अभी साक्षी है, साक्षी है कि क्लास में आज? यस सर। हाँ, मान लो साक्षी है, साक्षी बोलती है कि चलो सर हम मेरे पास 1 लाख रुपए है, परंतु क्या है ना, इस समाज में रहने के लिए रेस्पेक्टेबल कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए मेरे पास। तो क्या सर आपके पास भी 1 लाख, मेरे पास भी 1 लाख, करेंगे हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर लेंगे, है ना, ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं 1 लाख 1 लाख। अब तुम्हारे कितना रहेगा साक्षी तुम्हारे पास आफ्टर ज्वाइंट अकाउंट? 2 लाख। मेरे पास कितने? 2 लाख। 2। इसी कोवलेंट क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जब उसने अपना 1 लाख रुपया मेरे शेयर करके ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया, अब उसके पास 2 लाख रुपए हो गए और मेरे पास भी 2 लाख रुपए हो गए। ये विन विन सिचुएशन है, ठीक है ना। कितना है? 2 लाख रुपए है मेरा कॉमन उन दोनों का, तो वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो एक कोवलेंट बॉन्ड जब कोई बनाता है तो उसको 1 लाख का बेनिफिट होता है,
एक कोवेलेंट बॉन्ड से 1 लाख का बेनिफिट हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बेनिफिट हो गया। तो ऑक्सीजन के पास अभी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या करना पड़ेगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। इसीलिए आप देखते हो कि जो है ना मेजोरिटी जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पे देखिए, हर एक कंपाउंड देखिए ऑक्सीजन 100% गारंटी 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाता है, क्यों 2 बॉन्ड बना रहा है भाई? क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बना 2 बॉन्ड बना रहा है। अब वो 2 बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं या फिर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो 2 कोवेलेंट 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक इससे एक इससे, जैसा पानी बनाता है H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के साथ, या फिर O2 में दोनों ऑक्सीजन डबल बना लेते हैं। आइदर वे इट्स ओके फॉर, पर 2 बॉन्ड चाहिए। तब ये ऑक्सीजन 2 चॉइस है, ये 2 बॉन्ड बना ले कोवेलेंट, और एक ऑप्शन ये है कि मान लीजिए अपना जयदीप है, जयदीप क्या बोलता है कि इसे चलो जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, करने का जॉइंट अकाउंट जयदीप? यस सर। पर थोड़ा सिनेरियो अलग है, साक्षी ने जैसे बोला था थोड़ा उससे अलग सिनेरियो यहाँ पे है। जयदीप क्या बोलता है, सर आपके पास 2 लाख रुपए है ना, आपके 2 लाख रुपए डाल दो जॉइंट अकाउंट में, और मैं अपना जितना ही मेरे पास पैसे है ना, और कितने मेरे पास, जयदीप बोलता है मेरे पास 0 रुपीज। कितना है? 0। कितना जयदीप तुम्हारे पास? 0 रुपीज। जयदीप अपना सारा का सारा 0 रुपीज डालता जाए, और मैं अब 2 लाख रुपए डाल देता हूँ। बताओ जयदीप, आफ्टर जॉइंट अकाउंट तुम्हारे पास कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख। पहले 0 था, है ना, बिना इन्वेस्टमेंट का। और कितने मेरे पास? 2 लाख ही है, मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। जो डोनर एटम होता है ना, जो डोनेट करता है, तो जिसके पास 2 लाख 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो डोनर एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स में ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स ना ही घटते ना ही बढ़ते हैं, पर जो रिसीवर होता है, एक्सेप्टर होता है, उसका बिना कोई कंट्रीब्यूशन का 2 लाख बढ़ जाता है ना। ऑक्सीजन के पास भी ऑप्शन है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल वो क्रिएट कर सकता है, इट कैन एक्ट एज ए रिसीवर एटम। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक भी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं करेगा, और सल्फर से पूछता है, सल्फर तुम्हारे पास तो लोन पेयर है ना, चलो तुम अपना लोन पेयर जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है वो लेके आओ, मेरे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल लेके आता हूँ, ओवरलैपिंग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे, मेरा 6 ऐसे ही रहेगा, और 2 उससे मिल जाए, 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो ऑक्सीजन के पास 2 ऑप्शन, या तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनो, या तो फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, है ना। आइदर वे में ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, काम बन जाएगा। अब पहले ऑक्सीजन क्या करेगा, पूछेगा, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ये है कि इस मॉलिक्यूल में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल उतना बनाएंगे। तो ऑक्सीजन ने सल्फर से पूछा, ये ऑक्सीजन ने मान लेते हैं, सल्फर भाई साहब क्या तुम मुझसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे? सल्फर क्या बोलेगा, हाँ कि ना? नो। ना बोलेगा। क्यों ना बोलेगा? क्या प्रॉब्लम है सल्फर का? सल्फर को नहीं मिल रहा एटम इलेक्ट्रॉन। सल्फर का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। हाँ, कंडीशन नंबर 1 क्या है, डोनर एटम बने की एलिजिबिलिटी नहीं है ना सल्फर के पास फिलहाल, बिकॉज टू बी ए डोनर एटम उसका खुद का पहले ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट होने से वो डोनर नहीं करा सकता है, उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, और उसके बाद उसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर भाई साहब जो है उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा नहीं है। सल्फर बोलता है सॉरी ऑक्सीजन, आई कैन नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ यू। तो ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर लेंगे फिर हम, कोवेलेंट बॉन्ड ही सही है ना, वी विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब दूसरा ऑप्शन आएगा, ये भी सेम क्वेश्चन पूछता है, बोलो अभी पॉसिबल है कि नहीं है? अब ऑप्शन पूछ सल्फर से, क्या तुम मुझसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे?
सल्फर हाँ बोले ना बोलेगा? हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा। ये 2 बॉन्ड बनाने के बाद सल्फर का भी तो ऑक्टेट पूरा हो गया है ना। यहां से देखो यार, काउंटिंग कर दिखाता हूं आपको मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्या? 8 भाई ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हुआ ही हुआ, पर सल्फर का भी हुआ। जब साक्षी ने और मैंने जब कंट्रीब्यूशन किया, दोनों का फायदा हुआ ना। वो 2 लाख मेरे भी और उसके भी हुए, ऐसे नहीं एक के हुए। कोवेलेंट बॉन्ड से दोनों बॉन्ड मिलता है, तो सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया, उससे सल्फर इज एलिजिबल टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ऑक्सीजन को बोलेगा मैं तुमसे कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, ये लो मेरा लोन पेयर तुम्हारे पास शेयर करता हूँ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से बनाते हैं, एरो की तरह। और एरो का जो मुंडी किस तरह रहेगा, जो ले रहा है एक्सेप्टर, तो कौन दे रहा है? सल्फर दे रहा है, सल्फर दे रहा है, वो ले रहा है, उसलिए एरो इस प्रकार से। अब तीसरा ऑप्शन आ गया। अब ये पूछता है क्या तुम मुझसे बनाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ कि ना? जल्दी बोलो, हाँ कि ना? सिंपल है भाई, तुम इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 2 ही क्वेश्चन है देने वाले, 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्या तुम्हारा ऑक्टेट पूरा है? पूछो उससे हाँ कि ना। क्या सल्फर का ऑक्टेट पूरा है? हाँ अब इधर आ, एक टोंगा लगाऊंगा। क्यों नो रे, क्यों नो बोला तुमने? अभी तो हो गए थे ना उसको पूरा, फिर नहीं कैसा बोल रहे हो यार? देखो गिनो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना ऑक्टेट। तुम बोलोगे सर इससे तो ये लोन पेयर डोनेट कर दिया ऑक्शन को, उससे कम हो गए। अरे अभी देखो, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, जयदीप के पास 1 भी रुपया नहीं था, हमने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड जॉइंट अकाउंट, क्या मेरा इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए क्या? मैंने शेयर किया ना उससे, मैंने शेयर किया, जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट मेरा कम नहीं हुआ, उसका बढ़ा, मेरा कम नहीं हुआ। ऑक्शन का 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, पर सल्फर का कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे भी नहीं कम भी नहीं होंगे, तो ऐसे ही रहेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा है। तो सल्फर का ऑक्टेट पूरा है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, क्या तुम्हारे पास लोन पेयर है? हाँ मेरे पास है लोन पेयर, कोई लोन पेयर है, दिख रहा है बड़ा लोन पेयर। वो बोलता है मैं तुमसे बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बना लिया। तो SO3 मॉलिक्यूल में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा आप मुझे बताइए अब SO2 वाले, SO2 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल बताइए SO2 में? 1 वेरी गुड। 1 पहले ऑप्शन नहीं बनाएगा ना वो बनेगा, पर दूसरे वाले से बना सकता है, बिकॉज अब ऑक्टेट पूरा हो गया और एक लोन पे बच जाए। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। सर हाँ बोलो। सर पर सल्फर क्यों देता है? मस्ती। साक्षी एक बात बताओ, यस सर। मानो कल को मैं भिखारी बन गया, ठीक है ना, और मैं तुम्हारे घर पे भीख मांगने के लिए आता हूँ, है ना। वो साक्षी मैडम एक पिज्जा दे दो, एक बर्गर दे दो, ऐसे भीख मांगता हूँ, ठीक है, घर के बाहर, तुम मुझे भीख दोगे? यस सर। अब क्वेश्चन तुम क्यों दोगे? है ना। देखो एस है ना अंदर, कौन है अंदर? एस फॉर साक्षी। साक्षी का दिल बहुत बड़ा है, सबको देती है, दान देती है, वैसे भी सल्फर है, देगा, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर? यस सर। या लॉजिकली बात करूं, देखो ऐसा कुछ नहीं देने को रीजन नहीं है। ये मॉलिक्यूल जो हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है, मतलब बॉन्ड वहां बनना
द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो बॉन्ड बनना ही बनना है ना, उनके बीच में एफिनिटी है, उसीलिए कंपाउंड्स बना रहे हैं। अगर होता ही नहीं तो कंपाउंड बनाते ही नहीं। एनीहाउ लेट्स गो अहेड। तो ये तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बन सकता है। और एक कुछ ग्राफिक एग्जांपल देता हूं जहां अब कुछ ऐसा जगह पे, अब यहाँ पे कैसा है ना, अब वापस से मैं इसके बारे में बात करूं, इन दिस SO2 नेसेसरी केस ना, आप अगर ऐसे ही बनाते स्ट्रक्चर तो भी गलत नहीं है, बिकॉज वहां तो क्वेश्चन मुझे पूछा था कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है, उसके लिए मैंने बोला 2 पॉसिबल है। आई थॉट अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट ऑक्सीजन को जरूरी नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाया, कोवलेंट बॉन्ड से पूरा होता है ना, तो वो स्ट्रक्चर ऐसे भी सही है। अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ हर एक ऑक्सीजन ऑर्बिट पूरा हो जाता है डबल बॉन्ड से। आपको दिक्कत है इससे स्ट्रक्चर से? एनी ऑब्जेक्शन एनीबॉडी? सर No, आई sir. हैव ऑब्जेक्शन इन दिस स्ट्रक्चर। या हु इज दैट? जयदीप? मुझे भी है। सर हाँ, लेकिन तो ऐसे सल्फर को तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे ना। आ जाएगा। मानो क्या बोल रहा है, मानो बोल रहा है सर व्हाट इज दिस नॉनसेंस, है ना। आई एग्री दैट ऑक्सीजन आर फुलफिलिंग देयर ऑक्टेट्स, है ना। ऑक्सीजन को तो ऑक्टेट पूरा बराबर हो रहा है, पर सल्फर का क्या? सल्फर को तो ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गया है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। यस सर। सर सल्फर का तो 12 हो गया, 6 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यही तुम्हारा क्वेश्चन है क्या? यस पर सर। बीच वाले का आउट होता है ना, इसलिए। क्या बोले? क्यों क्यों? सर अगर सेंट्रल एटम हो तो इसको राउंड होता है, किसी को ले सकता है। अच्छा, गुड लॉजिक। कभी आपने देखा ऑक्सीजन को 2 से ऊपर बॉन्ड बनाते हुए? हैव यू एवर सीन ए कंपाउंड वेयर ऑक्सीजन फॉर्म्स 6 बॉन्ड्स? 6 छोड़ो, 3 बॉन्ड देखा ऑक्सीजन कभी आपने? है नहीं बनाता है, नॉट पॉसिबल, नहीं बनाता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। जबकि ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का एलिमेंट ही है, सल्फर भी 16 ग्रुप का एलिमेंट है, पर सल्फर जो है 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बना सकता है और 6 भी बना सकता है, पर ऑक्सीजन 2 ही बना सकता है। नाइंसाफी है ना ऐसा? कोई बताएगा ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड ही बना सकता, 2 के ऊपर बना नहीं सकता। 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, पर वो कभी भी 2 के ऊपर बॉन्ड बनाता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बना नहीं सकता। और सल्फर उसी ग्रुप के एलिमेंट होते हुए वो 2 इलेक्ट्रॉन का ही बना सकता है, 2 बॉन्ड, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, उसके ऊपर बनाना है तो ही बना सकता है। ये फ्रीडम सल्फर के लिए है, पर ऑक्सीजन को नहीं है। एनीबॉडी कैन टेल द रीजन फॉर दिस? सर क्योंकि सल्फर का रेडियस बड़ा है। गुड लॉजिक। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6, राइट। बताओ ऑक्सीजन के पास कितने शेल है? 2 ही शेल है ना। इट इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट, Yes. 2 शेल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भर चुके हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ? 8. What is the capacity of second shell? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब हाउ मच मोर कैन इट अकोमोडेट?
आर डी कैपेसिटी है, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ वो 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा एकोमोडेट कर सकता है। क्या 2 के ऊपर अगर तीसरा आ गया, रखने के लिए जगह है क्या उसके पास? नहीं है, उसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह है, उसके ऊपर जगह है ही नहीं तो कहाँ रखेगा भाई? इसीलिए ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है। Now talking about the sulfur, atomic number is 16, configuration is 286, that means it has 1 2 3 shells. Capacity of first shell is 2 electrons, second shell is 8 and third shell is 18. थर्ड शेल में जो है एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, याद है ना आपको? फर्स्ट में सिर्फ एस होता है, सेकंड में एस और पी हो, थर्ड में एसपीडी, फोर्थ में एसपीडीएफ। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट में 2 पूरा हो गया, 8 हो गया, सेकंड में यहाँ पे 6 हो गया, 6 मतलब कहाँ पे है? S2 और P4 है, डी तो पूरा खाली पड़ा है ना। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो लेगा ऑक्टेट बनाने के लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? पी में जाएंगे, तो एस और पी भर जाएगा, उससे ऑक्टेट हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी उसका जो 3D है, थर्ड स्टेप में जो डी सबशेल है ऊपर खाली पड़ा हुआ है। बोलेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए, रखने के लिए जगह है क्या? यस सर। कितना जगह? 12 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, अच्छा ऑक्टेट के बाद, ऑक्टेट के बाद 10 है। 10 इलेक्ट्रॉन की जगह है ना, बिकॉज 3D डी मतलब कितना रहेंगे ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे ना, डी में 5 ऑर्बिटल्स, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हो, मतलब और भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आराम से आके रह सकते हैं एस के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? ये रीजन है क्यों ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा है, क्यों सल्फर बना? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी सबशेल, because of the presence of empty D subshell, sulfur can form more than 2 bonds, and when it forms more than 2 bonds, जो octet से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, that is called as super octet, उसको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट, it is also called as expanded octet. So थर्ड पीरियड के आगे के जो एलिमेंट्स है ना, वो सभी जो है ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, they can accommodate more than 8 electrons, तो ऑक्टेट के बाद भी वो बॉन्ड्स बनाते हैं क्योंकि उनको जगह है रखने की। देखो स्टेबल होने के लिए कंडीशन ऑक्टेट है, पर मिनिमम ऑक्टेट कम से कम 8 होना चाहिए। 8 से ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, 8 से ऊपर हो सकता है पर कम से कम 8 है, ठीक है ना? तो ये लोग बना सकते हैं। और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये लोग जो है इनके पास जगह है ही नहीं, उनके सबका सेकेंड पीरियड है, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, इसीलिए वो कभी भी 8 से ऊपर लेते ही नहीं है। और जब अपने लुईस भाई साहब ने, यू नो लुईस ना, हे कम ऑन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ा होगा आपने? यस सर। 10th में भी था जब अपने लुईस भाई साहब थे, जब उन्होंने यस सर। ये डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाए, और जब उन्होंने बोला ऑक्टेट रूल के बारे में, सुना होगा आपने ऑक्टेट रूल, लुईस नहीं दिया था। जब ये सारे फंडे को बात कर रहे थे उस वक्त ना, उस टाइम जो उन्होंने कंपाउंड्स रेफरेंस में लिए वो सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, और ऐसे भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स 8 से पॉसिबल उनको है ही नहीं, तो उनके हर एक कंपाउंड में उनको ऑक्टेट ही होता है। उनको ऑब्जर्व करके इन लोगों ने क्या बोल दिया? ऑक्टेट रूल बना दिया, वो हर एक एलिमेंट जो है ना ऑक्टेट पूरा करता है। तो उस टाइम उन्होंने SO3 नहीं देखा, जहां पे सल्फर का ऑक्टेट से भी अधिक इलेक्ट्रॉन्स है, और उस टाइम उन्होंने BF3 को नहीं देखा, जहां बोरॉन का सिर्फ BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 ही बॉन्ड है। बोरॉन बिलोंग्स टू 13th ग्रुप, 13th ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3 फ्लोरीन, 3 बॉन्ड बनाएगा, कुल मिला 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इसका तो आउटपुट पूरा भी नहीं हुआ, फिर भी यूज करता है। तो जो ऑक्टेट रूल है ना, वो
सही है पर यूनिवर्सल नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्डर फॉलो करते हैं। उस समय की बात जब उन्होंने दिया था, उस टाइम गिने चुने जो कंपाउंड्स थे उनको देख के उन्होंने बता दिया। पर आज तो बहुत सारे कंपाउंड हम जानते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स ये रूल फॉलो करते नहीं है। सिर्फ सेकेंड पीरियड कुछ हद तक फॉलो करते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दे फॉलो। रेस्ट ऑफ देम समटाइम्स दे फॉलो एंड दे मे नॉट फॉलो आल्सो, क्योंकि उनके और कैपेसिटी है, उससे और ले सकते हैं। जिनके पास नहीं है उससे कम ही लेते हैं। दोनों तरह कंपाउंड हमारे पास रहेंगे, ठीक है। Is all things clear? बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टॉपिक, और ये सब बातें हमें पता नहीं, उसे बताना पड़ रहा है आपको। वो कंसेप्ट भी चाहिए, सब बेसिक्स है या। तो क्यों मैंने बताया ये सब, इसके लिए बताया है ना। यहाँ सल्फर ऐसे बना सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाए, पर जब एग्जाम पूछे कितना बना सकता है तो हम उस टाइम सोचेंगे इस प्रकार से कितना पॉसिबल है मैक्सिमम। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज Fajans rule. एक मिनट, before moving to Fajans rule, let me give one or two more examples of coordinate bond जहाँ कंपल्सरी कोऑर्डिनेट। अब ये वाला जो एग्जांपल देखा हमने SO3 वाला, वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी चलेगा, वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी चलेगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी चलेगा, दोनों चलेगा, है ना। पर ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही चाहिए, समझ रहे हो, वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं चलेगा। ऐसे एग्जांपल बताऊं? जैसे कि ये क्या बताओ, इसका नाम बताओ। दिस इज सर ऐड आ गई। आज ही ऐसा हो रहा है, सुबह से कुछ भी कर रहा हूं तो बीच में आ जाता है वो। मैंने शायद कुछ बटन गलत क्लिक कर दिया रहेगा। सर डाउनलोड कर लो, स्नैपचैट नहीं आएगा। ऐसा क्या? ठीक है, दिस इज एमोनियम आयन, ठीक है, ये अमोनियम आयन है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ, यहाँ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, बताइए नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? इट बिलोंग्स टू 15 ग्रुप। आपको याद है 15वां ग्रुप, नाना, पार्टेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार, सब बीमार। अच्छा, तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप का मतलब उसका आउटर मोशन है 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं H4 है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। उसमें से एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऊपर प्लस दिया मतलब किसी एक के ऊपर प्लस है, एक H प्लस है, बाकी तीनों H है। बताओ H के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ईच H हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट इज 1s1। उसके पास एक ही शेल है, एक ही सबशेल है, एक ही ऑर्बिटल है और एक ही इलेक्ट्रॉन। उसके पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये क्या बनाएगा बाय डिफॉल्ट? कोवेलेंट ही बनाएगा ना। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो कोवेलेंट ही बनाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तीन जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से 3 कोवेलेंट में बना लेते हैं। जो H प्लस है, H प्लस मतलब क्या? हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, कितना था उसके पास? एक ही था ना यार, और वो एक भी पता नहीं किसने लूट लिया उससे, किसी ने उससे लूट लिया। अब ये क्या बन गया? H प्लस बन गया। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, H प्लस बन गया। बताओ आप कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास? 0 ये 0 है ना। बताओ क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्या? एब्सोल्युटली नो, राइट। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक ही पॉसिबिलिटी क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा उसको। किसी को तो उस इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, इसको बिहेव करना एज एक्सेप्टर,
तो ही जो है बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो ये H+ यहाँ पे आया। बताओ तो कि नाइट्रोजन एलिजिबल है to form coordinate bond? Is nitrogen eligible? यस सर। यस सर। Yes sir, क्यों? सर ऑक्टेट। ऑक्टेट सर पूरा हो ऑक्टेट गया। कंप्लीट हो गया है। वेरी गुड। ये बना इस प्रकार से। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा। पिछले केस में मैंने बोला S और O के बीच में वहाँ कोऑर्डिनेट भी बन सकता है और कोवेलेंट भी बन सकता है, पर ये वाले केस में कोऑर्डिनेट ही बनेगा। There is no possibility of covalent bond between H+ and N. फेमस एग्जांपल नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? सर Yes, sir. Somebody asking something? सर अगर H इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेंगी ना सर। साक्षी तुम क्या बोल, फिर से बोलो तो एक बार। सर अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर उसकी एग्जिस्टिंग ही नहीं रहेगी। तो एग्जिस्टेंस बना दिया ना हमने उसको। एमोनियम आयन एग्जिस्ट करता है ना। मैं तुमको तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ये कब होता है ऐसे H+, ऐसे एक हाइड्रोजन पहले तो होता ही नहीं है। देखो, डू यू थिंक H एग्जिस्ट? नो सर। नो। अगर आपको लगता है H एग्जिस्ट करता है वो भी नहीं होता है। व्हाट एग्जिस्ट? H2। एंड क्यों है H2? बिकॉज एक H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। H2 है मतलब क्या? दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसका भी हो गया डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट, दे आर स्टेबल। H2 इज स्टेबल, H इज अनस्टेबल। पहली बात तो H भी एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट टू स्पीक ऑफ H+? व्हाट टू स्पीक ऑफ H+? परंतु ये अमोनियम आयन कब तैयार होगा? फॉर एग्जांपल जब अमोनिया को आप ट्रीट करते हो पानी के साथ, पानी बताओ क्या होता है? पानी इज लाइक दिस स्ट्रक्चर। जब वाटर को आप ब्रेक करोगे बताओ क्या बनेगा? H+ और OH-। हाँ कि नहीं साक्षी? Yes, पानी sir. में और OH- होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो बताओ H+ एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तुम जो पानी पीते हो ना वो H2O नहीं है, इट इज जस्ट H+ and OH-। वाटर में भी आयनाइजेशन होता है। 10⁻⁻7 मोलारिटी वाटर होता है। 10⁻⁻7 मोलार उसमें H+ होता है। 10⁻⁻7 मोलार OH- होता है। डू यू नो दैट? दैट मीन्स H+ एग्जिस्ट। H एग्जिस्ट नहीं करता है, H+ एग्जिस्ट करता है। पर वो अपने एग्जिस्टेंस को खोता इसलिए नहीं बिकॉज इट इज, इसके साथ कौन है? OH- भी है। अब जब ऐसे पानी में ब्रेकडाउन होता है ना H+ का, तो ये H+ को ये अमोनिया लेके इसको सहारा देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये बनाता है NH4+। अब ये NH4+ बन गया और यहाँ पे क्या तुम्हारा OH- है। अब ये OH- और ये NH4 आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब कोई दिक्कत नहीं तुमको? नो सर। तो अल्टीमेटली वो जो है कंपाउंड बना लेते हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए वो आयंस में एग्जिस्ट करते हैं, बाद में वो कंपाउंड कहने से बना लेते हैं। ठीक है? तो साक्षी बहुत दयावान है। देखो हाइवन आयंस के लिए, एटम्स के लिए दयाधिकारी है। कैसे जिएंगे वो लोग, है ना? क्या बात है। इंसानों के लिए देखा नहीं मैं लोगों को अभी तक, तो एटम्स के लिए भी सोच रही है। थोड़ा मेरा भी सोचो साक्षी, इस गरीब इंसान का। हो सके तो हर दिन जोमेटो से, स्विगी से, है ना, 2-4 पिज्जा बर्गर वगैरह बेचते रहना। ठीक है ना, खाने पीने के लिए। सर यहाँ से किसके भेजेंगे? हाँ, यहाँ से किसी के भेजेंगे? अरे जोमेटो से कहीं से भेज सकते हैं ना आप।
सर अब यहाँ पिज्जा और मेरे बर्गर कौन खाता है मात्रा सर? में है, वहां मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, डॉक्टर भी ऑनलाइन मिल रहे हैं आजकल, ऑनलाइन मेडिसिन भेज रहा हूँ, तो खाना तो कुछ जोमेटो से तुम मेरा एड्रेस डालोगे और यहाँ के नगर के जोमेटो से तुम ऑर्डर करोगे, सर मेरे घर जब पे आ गाँव जाए। आऊंगी ना तब दे दूंगी आपको, टिफिन भर के लाऊंगी। ऐसा क्या? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फजांस रूल, इससे थामेंगे, एक रूल पढ़ लेते हैं आज, इम्पोर्टेंट है। फजांस रूल क्या बोलता है, देखिए हमने अभी जो ये बॉन्ड्स खत्म करेंगे यहाँ पे टॉपिक, तो हमने जो पढ़ा ना कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उसके बारे में फजांस रूल है। तो जब एक हम बात कर रहे हैं, जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो दो एटम के बीच में, इसने बड़ा पोलर अनपोलर बॉन्ड वगैरह, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो एटम के बीच में, उसके अंदर कुछ हद तक आयनिक कैरेक्टर होता है और कुछ हद तक कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। इट हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हर एक इंसान में अच्छाई भी होता है और अच्छा है, और क्या सच्चा है, बुरा है। प्रकार से हर बॉन्ड के अंदर, हर बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। अब अगर कोई मुझे ये पूछे भाई ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है, लास्ट में क्या हो जाता है आपको, आप इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस देख लेंगे, है ना, 1.7 ज्यादा है कम है, वो एक बात हो गई, वो एक तरीका है। वो कब बोल सकते हैं, जब हमारे पास वैल्यूज दिया हुआ है। अब मेरे वैल्यूज दिया हुआ नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकता हूँ कि आयनिक कोवलेंट बॉन्ड है, पर ये जरूर बोल सकता हूँ अगर 2 या 3 कंपाउंड आप मुझे दोगे तो इनमें से मोर आयोनिक कौन है और मोर कोवलेंट कौन है, वो बताने के लिए फजांस रूल है, टू कंपेयर द मॉलिक्यूल्स। फजांस रूल के माध्यम से हम मॉलिक्यूल को कंपेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, 4 ऑप्शन दिए, पूछते हैं कि मोस्ट कोवलेंट कौन है, मोस्ट आयनिक कौन है, वैल्यूज दिया हुआ नहीं है, तो बिना वैल्यूज कभी हम कंपेयर जरूर कर सकते हैं, मोर कोवलेंट कौन है, मोर आयनिक कौन है। तो मैं सिंपली बताता हूँ क्या है इसका मीनिंग। यहाँ आपको देखना है स्मॉल कैटायन, कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए। जितना कैटायन छोटा होगा, जितना एनायन बड़ा होगा, उतना अधिक मॉलिक्यूल कोवलेंट होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो आयनिक हो जाएगा। स्मॉलर इज द कैटायन, लार्जर इज द एनायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। जैसे हमको दिया है MgCl2, तो हमने अभी चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर पढ़ा, वहां पे मैंने आपको बताया था ना हाउ टू क्या बोलते हैं, कंपेयर द साइज ऑफ द डिफरेंट आयंस, याद है आपको? कम ऑन, आयनिक साइज टॉपिक का नाम था, मैंने बताया था आयंस का साइज कैसे हम कंपेयर करते हैं। भूल गए? याद है सर। हाँ तो बताओ ना यार, हर एक चैप्टर में हर दूसरे से लिंक होता है, ठीक है ना, पीछे का आप भूल जाएंगे तो आगे बहुत बैंड बज जाती है। मानो ने 3 ऑप्शन आपको दिया और पूछा कि इन तीनों में से मोस्ट कोवलेंट कौन सा, इन तीनों में से मोस्ट कोवलेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, या तो कैटायन सेम होगा तो एनायन सेम होगा। यहाँ पे क्या सेम है तीनों में? एनायन। एनायन सेम है। क्या डिफरेंट है फिर? कैटायन। कैटायंस कौन कौन से हैं? Mg2+, Be2+ एंड Ba2+। अब इनका आयनिक साइज कंपेयर करते हैं, बिकॉज साइज मालूम चल जाएगा अपने को आंसर। तो द साइज के लिए फर्स्ट फंडा क्या बताया? 2 पॉइंट बताया मैंने, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? चार्ज। वेरी गुड। चार्ज देखो तो सबके ऊपर, सब पे चार्ज सेम हो गया है ना। अगर चार्ज सेम हो गया तो मैं क्या देखने का फिर? ट्रेंड देखेंगे। ये तीनों सेम ग्रुप के सेम पीरियड के हैं। सेम ग्रुप सर। ये बेटा ये बाप है ना, बेटा बाप और ये मांगे, बेटा मांगे बाप, याद है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो अगर एक ग्रुप में उसको अरेंज करते हैं तो बेरिलियम उसके ऊपर आता है, फिर मांगे नीचे, उसके बाद बाप आता है। बताओ डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। सबसे पिद्दी कौन होगा? बेरिलियम। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरियम। ये हो गया हमारा साइज का ऑर्डर। तो अभी हमने फजांस रूल क्या बोला? जितना कैटायन छोटा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा।
जो स्मॉलेस्ट कैटायन होगा उसका कंपाउंड मोस्ट कोवेलेंट होगा। तो मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है? बेरिलियम। अगर मानो क्वेश्चन ऐसा पूछा होता मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा, तो क्या होता आंसर हम? बेरियम बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। क्यों? जो लीस्ट कोवेलेंट होगा मोस्ट आयनिक होगा। अगर कोई बहुत बुरा है तो कम अच्छा है, अगर बहुत अच्छा है तो कम बुरा है। तो अगर कोई पूछता है मोर आयनिक कौन है, हम वी विल चेक फॉर लेस कोवेलेंट। अच्छा लीस्ट कोवेलेंट कौन है? सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन? बेरियम है। ये लीस्ट कोवेलेंट है, मतलब मोर आयनिक होगा। फिर ये मोस्ट आयनिक है, ये मोस्ट कोवेलेंट है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। और एग्जांपल लेता हूं। क्या हो गया? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, जो भी आप है आपका आवाज नहीं आ रहा। बताओ इनमें से मोस्ट कोवेलेंट कौन है? यहाँ पे क्या सेम है? कैटायन। कैटायन। तो कंपेयर द एनाइंस। यहाँ F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस। सब सेम, चार सबका सेम है, सेम ग्रुप के हैं, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? ऐसा होगा। सबसे पिद्दी कौन है? F माइनस, ये होगा मोस्ट कोवेलेंट। सबसे बड़ा कौन है? I माइनस। सॉरी एक गलत बोल रहा हूँ, आयनिक। उल्टा करना पड़ेगा ना हमको। ऊपर से एनाइन है ना, हमने क्या बोला? स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। जितना एनायन बड़ा होगा उतना मोर कोवेलेंट होगा। सबसे बड़ा एनायन कौन है? I माइनस। सबसे बड़ा एनायन I माइनस, इसलिए सबसे अधिक कोवेलेंट कौन होगा? NaI होगा, है ना? दिस इज द मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड। अगर मोस्ट आयनिक बोलेगा तो फिर ये मोस्ट आयनिक होगा। किसी को शंका? अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन करेंगे आप? यस सर। इन तीनों में से मोस्ट कोवेलेंट कौन है बताइए? Which is most covalent? जितना एनायन बड़ा उतना अधिक कोवेलेंट। कैल्शियम सल्फाइड। सल्फाइड है तुम्हारा आंसर, वेरी गुड। ये तीन एनायन से यहाँ पे बताओ। फर्स्ट स्टेप इज चार्ज ना, यहाँ -1 है या -2 है। बताओ -1 वाला बड़ा होगा कि -2 वाला बड़ा होगा? More is the negative charge on the anion, larger is the size. Remember, more is the positive charge, small size. जितना अधिक प्लस चार्ज उतना साइज छोटा होता है, जितना अधिक नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर। तो ये दोनों बड़े होंगे, छोटा होगा। और हमको चाहे मोस्ट कोवेलेंट, तो हम सबसे बड़ा चाहिए। ये गया आउट, ये आउट हो गया। अब ये दोनों क्लैश हो गए। अब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो सल्फर इज बिगर देन ऑक्सीजन, ये भी गया। सबसे बड़ा कौन है? सल्फाइड है, ये होगा मोस्ट कोवेलेंट। समझे क्या? यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ और फिर एंड करते हैं इस क्लास। मोस्ट कोवेलेंट कौन तीनों में से? Who is most covalent? बहुत टाइम लगा रहे हो यार तुम। NaCl। हाँ AlCl3।
करेक्ट। यहाँ पे क्या Na+ मिलेगा, यहाँ पे Mg2+, यहाँ पे Al3+। सबसे पिद्दी कौन है? कैटायन केस छोटा देखने का, एनायन केस में बड़ा देखने का। छोटा कैटायन, बड़ा एनायन। जब कैटायन कंपेयर करोगे तो स्मॉलेस्ट कैटायन देखना है, जब एनायन कंपेयर करना है तब लार्जेस्ट एनायन देखने का। तो स्मॉलेस्ट कैटायन इज Al3+ बिकॉज मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर से यहाँ कनेक्ट देखो, वो पता है, क्लियर, पक्का। तो ये मैंने बोला तो उस टाइम बताया था आपको, आयनिक साइज प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है करके। आयनिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो ये था फजांस रूल, इससे आप कंपेयर कर सकते हो मोस्ट कोवेलेंट कौन है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, लीस्ट आयनिक कौन है, सब चीजें। ओके, क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी? यस सर। नो डाउट्स? थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.